जय जिनेन्द्र सबको। जय जिनेन्द्र। यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। पंच परमेष्टि भगवंतों को नमन, सुविश तीर्थंकर परमात्माओं को नमन कोटि कोटि, अनंत ज्ञानी धर्मात्माओं के चरणों में कोटि कोटि वंदन। समस्त साधर्मी भाइयों को जय जिनेन्द्र। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अपना विषय मंगल सूत्र है, वो चल रहा है। मंगल सूत्र का विषय अपन पिछली बार में लिए थे, उदासीनता और निराशा। उदासीनता किसको कहते हैं, निराशा आत्मा की रुचि पूर्वक उदासीनता होती है। और ऐसे ही संयोगों से द्वेष के परिणाम जब हो जाते हैं तो उसमें अपने को निराशा होती, तो हमको ऐसा लगता है कि ये निराशा उदासीनता है, पर वो निराशा ही होती है। अभी आज का टॉपिक अपना है, आज का लेसन, विभाव में भी स्वभाव रूप परिणमन। विभाव, जो आत्मा का विभाव है, शुभाशुभ भाव, उसमें भी स्वभाव रूप परिणमन कैसा होता है। स्वभाव क्या है आत्मा का, जानना देखना आत्मा का स्वभाव है। ज्ञान स्वभाव वाला मैं हूं, तो ये ज्ञान स्वभाव वाला मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूं, ये मेरा स्वभाव है। और पुण्य पाप रूपी परिणाम जो हमारे चलते हैं राग द्वेष के, वो विभाव है। मैं चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा त्रिकाल निर्मल हूं। पढ़ लेते हैं, मैं भी पढ़ लेती हूँ, लेकिन यहाँ विचार करेंगे कि मैं, पहले तो मैं शब्द लिखा है, मैं कैसा हूं, चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा हूं। चैतन्य स्वभावी हूं मैं। चैतन्य स्वभावी का मतलब क्या, नहीं समझेंगे कहीं, क्योंकि पुण्य पाप को ही समझा अभी तक हमारे जीव ने, ये करना और ये नहीं करना, ये करना और ये नहीं करना। अच्छे भावों को पुण्य और बुरे भावों को पाप समझ लेते हैं हम लोग। मैं चैतन्य स्वभावी हूँ। कैसे हूँ, मेरे में चेतना है, माने जान है। जो दुख सुख को जानता है उसको चेतना कहते हैं। जब शरीर में से आत्मा निकल जाती है तो इसको जला दो, मारो, काटो, टुकड़े करो, कुछ भी करो, ये कुछ नहीं करता है, क्योंकि इसमें से चेतना निकल गई है। चेतना नहीं है। और अभी अभी हमको कोई कुछ करे तो हमको तकलीफ होती है, दुख महसूस होता है, अनुकूलता होती तो सुख महसूस होता है। तो ये बताता है कि इसके अंदर चेतना है, माने जीव राजा बैठा हुआ है। तो ये चेतन स्वभावी भगवान आत्मा कैसा है कि त्रिकाल निर्मल हूं। कितने काल होते हैं, 3 काल होते हैं। कौन कौन से, भूत, वर्तमान और भविष्य। तो मैं भूत में भी निर्मल था और वर्तमान में भी निर्मल हूं और भविष्य में भी निर्मल रहूंगा, क्योंकि ऐसा लिखा है यहाँ पर कि मैं चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा त्रिकाल निर्मल हूं। जब तीनों काल में निर्मल ही है, माने शुद्ध ही है, तो ये शुद्ध करने का उपदेश जिनवाणी क्यों देती है, यहाँ तो लिखा हुआ है। क्योंकि निर्मल ज्ञान में ही देह की मलिनता जानने में आती है। त्रिकाल शुद्ध लिखा है, तो त्रिकाल शुद्ध लिखा है तो उस समय ऐसा विचार आना चाहिए कि जो कुछ भी जानने में आ रहा है, अगर ज्ञान आत्मा मलिन हो जाता तो जानने में कैसे आता। दर्पण अगर गंदा हो जाए तो उसमें कोई भी चीज दिखाई देगी क्या, नहीं देगी। उसके अंदर दिखाई कोई भी चीज, अगर दर्पण मलिन हो जाएगा तो दर्पण में अगर कोई वस्तु दिखाई दे रही है तो उसका मतलब है कि दर्पण साफ है।
ऐसे ही हमको कुछ भी दिखाई दे रहा हो, पुण्य के परिणाम दिखाई दे रहे हो, पाप के परिणाम दिखाई दे रहे हो, राग द्वेष के परिणाम दिखाई दे रहे हो, कसायों के परिणाम हमको दिखाई दे रहे हो, तो उस समय किसमें दिख रहे हैं ये? किसमें जानने में आ रहे हैं? ये उस समय ख्याल नहीं लेते ना, हम ख्याल ही नहीं लेते जरा भी। इतना इतना सुन रहे हैं ज्ञानी पुरुषों से, समझ में आ रहा है, तो हम ही लोग नहीं लेते हैं, तो जो बेचारे जानते ही नहीं है, सुनते ही नहीं है, वो तो क्या लेंगे? हम तो सुन रहे हैं कि आत्मा निर्मल है, शुद्ध है, आत्मा के ज्ञान में सब जानने में आ रहा है। ये रोज हम दिन में 2 बार तो सुनते ही है, घंटों तक। लेकिन फिर भी जिस समय हम सत्संग से उठ जाते हैं, उस समय हमें कहाँ ख्याल में आता है? ख्याल में भी नहीं आता है। निर्मल ज्ञान में ही देह की मलिनता जानने में आती है। देह की मलिनता किसमें जानने में आती है? क्या है देह की मलिनता? कि राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ कसाय जो हो रहे हैं, ये शरीर में ही तो दिख रहा है ना, आत्मा में तो दिखते ही नहीं, क्योंकि आत्मा ही नहीं दिख रही, तो मलिनता आत्मा में कैसे दिखेगी? तो ये मलिनता कहाँ दिखती? देह में। मैं चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा त्रिकाल निर्मल हूँ। क्यों निर्मल हूँ? कारण बताया। क्योंकि निर्मल ज्ञान में ही देह की मलिनता जानने में आती है। कैसे? क्यों निर्मल हूँ? कि इस निर्मल ज्ञान में ही जो देह में जो भी संयोग आदि होते हैं, मलिन मलिन पदार्थ होते हैं या मलिन परिणाम होते हैं, भाव होते हैं, वो जानने में आते हैं। यह तो आप जानते ही होंगे कि रंगीन वस्त्र की तुलना में सफेद वस्त्र अधिक मैला नहीं होता है। दोनों ही वस्त्र एक समान मैले होते हैं। जैसे सफेद कपड़ा है, हमको लगता है सफेद कपड़ा ज्यादा गंदा होगा, कलर वाला नहीं होगा, पर उसकी दृष्टि करो, उसकी तुलना करो कपड़े की मलिनता की, तो दोनों समान होते हैं, पर दिखाई सफेद में ज्यादा देता है। हाँ, रंगीन वस्त्र की तुलना में सफेद वस्त्र पर लगा हुआ मैल अधिक स्पष्ट और सरलता से दिखाई देता है। सफेद वस्त्र पर दिखाई देने वाला स्पष्ट दाग वस्त्र के सफेद होने की गवाही देता है। सफेद वस्त्र पर जो दिखाई देता है, वो दिखाई देने का कारण क्या है? कि वो सफेद है, इसलिए ज्यादा दिखाई देता है। काले पे अगर मैल लग जाए तो वो इतना दिखाई नहीं देता है, लेकिन सफेद पे लगा हुआ दाग ज्यादा दिखाई देता है। ऐसे ही ज्ञान की निर्मलता में जो रागादि भावों की मलिनता जानने में आती है, वह रागादि भावों की मलिनता के काल में भी ज्ञान की निर्मलता को सिद्ध करने वाली है। क्या कहते हैं? कि जैसे ही ज्ञान की निर्मलता में जो रागादि भावों की मलिनता जानने में आती है, वह रागादि भावों की मलिनता के काल में भी ज्ञान की निर्मलता को सिद्ध करने वाली है। जो मलिनता है, मलिनता को सिद्ध ना करके वो ज्ञान को सिद्ध करती है, क्योंकि ज्ञान में ये सब जानने में आ रहा है। ज्ञान अगर मलिन हो जाता, तो जिस समय हमको ये जानने में आता है ना, बहुत सूक्ष्म बातें हैं, पढ़ लेते हैं, पर हमको लगता है हमने पढ़ लिया है, पर वो पढ़ तो लिया है पर समझा नहीं है। यहाँ पर हमको बाहर में जो रागादि भाव होते हैं वो तो दिखाई देते हैं, लेकिन उस समय विचार आना चाहिए कि ये रागादि भाव किस में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हमको रागादि भावों की महिमा नहीं करनी है, रागादि भावों को नहीं देखना है। रागादि भाव जिस ज्ञान पर्याय में जानने में आ रहे हैं, उस ज्ञान की महिमा में आना है। ज्ञान की महिमा अनंत काल में नहीं आई हमको। मैं आत्मा हूँ और ज्ञान स्वरूप हूँ, ऐसा तो जानते भी नहीं। अन्य मत तो नहीं जानता है, जैन मत में जन्मे लोग भी नहीं जानते ये आत्मा क्या होती, मालूम ही नहीं है, क्योंकि सवेरे से उठ करके देह में इतना अपनापन, इतना एकत्र होता है कि मैं उठता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं चलता हूँ, मैं ही मंदिर जाता हूँ, मैं ही पूजा करता हूँ, मैं ही भक्ति करता हूँ, मैंने आज समाई की, मैंने प्रतिक्रमण किया, मैंने पूजा पाठ करी, मैंने एक आसन किया, मैंने आंबिल किया, आज मैंने हरी नहीं किया, आज मैंने घी का त्याग किया, आज मैं रात्रि भोजन नहीं करता हूँ, आज मैंने 2 ही टाइम खाना खाया। ये सारी क्रिया इतनी ज्यादा शरीर की चलती रहती है और वही दिखती है, और ऐसा लगता है कि बस ये शरीर है वो मैं हूँ, और ये शरीर की क्रिया करता है वो भी मैं हूँ, और ये पुण्य की क्रिया हो रहा है, इसमें धर्म हो रहा है। ऐसी मान्यता के कारण जैन कुल में जन्मे लोगों को भी मालूम नहीं है कि मैं आत्मा हूँ और मेरे आत्मा में ज्ञान है और मैं ज्ञान से जानता हूँ, ये नहीं मालूम।
ये मैं आत्मा हूँ ये शब्द तो हमने गुरुदेव कांजी स्वामी के मुंह से ही सुना। उसके पहले तो आत्मा शब्द भी नहीं सुना था। साधु साधुओं के पास बहुत जाते थे, लेकिन आत्मा शब्द नहीं सुना। आत्मा क्या होती मालूम ही नहीं, जानते भी नहीं। 25 साल के हो गए थे, शादी हो गई थी, और इतनी क्रियाएं करते थे सवेरे से उठ करके, क्योंकि क्रियाओं में धर्म मान के रखा था ना। क्रिया ही कोई सब कुछ मान के रखा था, और क्रिया कर ली तो ऐसा लगता सब कुछ कर लिया। ऐसा लगता ये क्रिया हो गई तो सब हो गया, ऐसा लगता था। तो आत्मा की सोच तो बनती ही नहीं थी कि मैं आत्मा हूं, ये सोच ही नहीं बनती है। अभी भी नहीं बनती। बहुत लोगों के, ज्ञानियों के समागम में जो नहीं आया, सुनता है आत्मा आत्मा सुनता है, लेकिन सोच नहीं बनती कि मैं आत्मा हूं, मेरे में ज्ञान है, मैं निर्मल ज्ञान स्वभाव आत्मा हूं। और ये जो कुछ भी जानने में आ रहा है ना, वो मेरे आत्मा के ज्ञान में जानने में आ रहा है, ऐसा पता ही नहीं लगता है। एक तो हमको जानना ऐसा लगता है जो मैं आंख से देखती हूँ वो जान रही हूँ, या मन में सोचती हूँ वो जान रही हूँ। कोई बोलता है कि ये आपने कैसे जाना, तो मन से जाना। ज्ञान से जानते हैं, ये कौन जानता है? ये किसी को नहीं मालूम कि मैं ज्ञान से जानता हूँ। कोई जानता ही नहीं है। सबको ऐसा लगता है मैं मन से ही जानता हूँ, मन से सोचता हूँ, मन से जानता हूँ। ऐसा ही मान्यता है, अनादिकाल की यही मान्यता है। ज्ञान जानता है मैं ज्ञान से जानती हूँ, ये मालूम ही नहीं है। अरे मैं बंद कर देना सामने। शुद्ध चैतन्य स्वभाव पर दृष्टि जाते ही रागादि भाव सहज ही उत्पन्न नहीं होते हैं। अब ये जो क्या क्या रागादि डाल रहा हमारे 24 घंटा हो रहे हैं, था? अच्छा। राग द्वेष के परिणाम 24 घंटा चालू है, वे पता भी नहीं लगता। हम इतना सत्संग स्वाध्याय कर रहे हैं, तो उसके बाद भी हमारी पकड़ इतनी सूक्ष्मता से नहीं है कि हमें मालूम पड़े कि अभी मुझे राग हुआ था, अभी मुझे द्वेष हो रहा है, अभी मुझे द्वेष हो रहा था, अभी मुझे राग हो रहा है, ऐसा मालूम नहीं पड़ता है। जबकि धारावाही ये राग या द्वेष, या कभी अच्छा या कभी बुरा, या कभी अच्छा या कभी बुरा, और ऐसा कंटिन्यू धारावाही चल ही रहा। लक्ष्य भी नहीं जाता है कि राग हो रहा है, कि द्वेष हो रहा है, कि मुझे अच्छा लग रहा है, ऐसा ख्याल में आता है। पर ये राग द्वेष के परिणाम हो रहे हैं, ये ख्याल। मेरे दिन भर राग द्वेष चल रहे हैं, ऐसा कोई पूछेगा तो बोल देंगे कि हाँ मेरे तो दिन भर राग द्वेष के परिणाम चलते हैं, ऐसा बोल देंगे। लेकिन मेरे को दिन भर राग द्वेष के परिणाम चल रहे हैं, ऐसा ध्यान में नहीं आता है। वो आदत हो गई बोलने की, क्या करें आजकल बहुत राग द्वेष होते हैं, ऐसा बोलता है। लेकिन राग द्वेष हो रहा है ऐसा वास्तव में उसे पता लग रहा है क्या? एक बार हम करके फीलिंग देखें कि मेरे को दिन भर में कितनी बार ख्याल आया कि आज मेरे को राग द्वेष का परिणाम बहुत हुआ। ऐसा कितना ख्याल आया? ख्याल ही नहीं आता है। खाली बोलने को बोल देते हैं, लेकिन ख्याल में नहीं आता है। ख्याल में लेना, उसका नाम गुरुदेव जागृति कहते हैं। कि दिन भर अपने परिणामों को देखना कि मेरे परिणाम अंदर में कैसे चल रहे हैं। कभी राग के चल रहे हैं, कभी द्वेष के चल रहे हैं, कभी अच्छा लगता है, कभी बुरा लगता है। ऐसे मेरे परिणाम राग द्वेष के चालू है। यदि ज्ञान अशुद्ध होता, क्या कहते हैं, दिन भर मालूम पड़ रहा है ना, एक चेकिंग पॉइंट अपन करेंगे कि दिन भर तो मेरे को मालूम पड़ रहा है कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो ये जान कौन रहा है? ऐसा ध्यान ही नहीं जाता है। ये दिन भर जानना तो हो रहा है, पर ये जानने वाला ज्ञान है, ऐसा कहाँ लगता है? कहाँ ख्याल में आता है कि जो जान रहा है वो ज्ञान है? नहीं आता है। यही तो लक्ष्य में लेना है। स्वभाव क्या है मेरा और विभाव क्या है। पॉइंट ये है कि विभाव में स्वभाव रूप परिणाम है। गजब का पॉइंट है ये। वो ज्ञानी ही समझ सकते हैं, ज्ञानी ही लिख सकते हैं, और ज्ञानी ही बता सकते हैं इसको। अज्ञानी की तो समझने की भी ताकत नहीं हो रही अभी। ज्ञानियों के समागम में रहेंगे, रोज सुनेंगे तो स्वभाव समझ में आएगा। विभाव में स्वभाव रूप परिणमन, कि जो राग देश के परिणाम जो हो रहे हैं हमारे, उसमें जानना 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 परिणमन हो ही रहा है। क्योंकि जानने का परिणमन ना हो तो ये विभाव है, ऐसा जाने कौन? समझ में आ रही है ना बात ये? जो जीव रागादि विभाव की अशुद्धता की ओर दृष्टि करता है, वह स्वयं को अशुद्ध अनुभव करता है।
और जो जीव ज्ञान स्वभाव की शुद्धता की ओर दृष्टि करता है वह स्वयं को शुद्ध अनुभव करता है। इस सिंपल भाषा में शब्द लिखे हैं पर इतने गहरे हैं कि हम भी जब एक एक शब्द पढ़ते हैं तो समझ में आता है कि इसके अंदर कितनी गहराई भरी हुई पड़ी है। कहते यदि ज्ञान अशुद्ध होता, ज्ञान ही अशुद्ध हो जाता। स्वभाव है ना ज्ञान, किसका स्वभाव है ज्ञान? आत्मा का। देखो दिखाई भी कौन देख रहा है बोल रहा है पता ही नहीं लगता है। आत्मा का स्वभाव है ज्ञान। तो आत्मा का स्वभाव ज्ञान है तो वो ज्ञान शुद्ध है, मलिन है ही नहीं, मलिन होता ही नहीं है, वो कभी मलिन नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर कहा अशुद्ध होता तो रागादि की अशुद्धता का जानने में नहीं आती। रागादि परिणाम जो अशुद्ध भाव है वो कैसे जानने में आते हैं? तो जो जीव रागादि विभावों की अशुद्धता की ओर दृष्टि करता है वह स्वयं को अशुद्ध अनुभव करता है। कि जो जीव रागादि भावों की दृष्टि करता है ना कि ये राग है द्वेष के परिणाम है, तो उस समय अशुद्ध कैसे हुआ आत्मा? इसलिए अशुद्ध हुआ आत्मा कि वो अपने को अशुद्ध का अनुभव करता है। मैं हूँ कौन? आत्मा। और मेरे में क्या है? ज्ञान है। तो ज्ञान कैसा है? शुद्ध है। तो शुद्ध है, लेकिन जब राग द्वेष के परिणाम होते हैं ना तो मैं अपने को रागी द्वेषी मानता हूँ। है ना बात सबके ख्याल में आ रही है ना सुनीता बहन? आ रही है, आ रही है। माने अशुद्धता का अनुभव कैसे होता है ये गुरुदेव बता रहे हैं। बहुत सूक्ष्म रहस्य है बहन इसके अंदर। जीना बहन आ रहा समझ में? हाँ। तो आत्मा का स्वभाव ज्ञान है और ज्ञान शुद्ध है, मलिन नहीं होता है। अगर मलिन होता तो जानता कैसे वो? तो जो जान रहा है तो उसको अशुद्ध क्यों कहते हैं? कि वो ज्ञान को शुद्ध ना मानकर उसमें जो रागादि भाव हो रहे हैं ना वो जानने में आ रहे, वो नहीं देख करके मेरे को राग कॉफी भी है। आवाज आ रही है पीछे से किसी की। तो वो राग द्वेष के परिणाम को अपना नहीं अनुभवता है और स्वयं को अशुद्ध अनुभव करता है। और जो जीव यानी कि समागम में रह करके अपने स्वभाव को शुद्ध जानता है तो वो शुद्ध अनुभव करता है उस समय कि मैं तो शुद्ध हूँ। ये रागादि भाव मेरे ज्ञान में जानने में आ रहे हैं तो मेरा ज्ञान तो शुद्ध है ना, क्योंकि स्वभाव हूँ मैं। और ये रागादि भाव विभाव है, क्योंकि देखो ना पॉइंट है स्वभाव विभाव में स्वभाव रूप परिणमन करना। आवाज बहुत आ रही बंद है करने पीछे का से बोलो। किसी की। हाँ पीछे से किसी की बहुत आवाज आ रही है, म्यूट कर देंगे, बंद कर देंगे तो आवाज नहीं आएगी। जो जीव रागादि विभावों की अशुद्धता की ओर दृष्टि करता है वह स्वयं को अशुद्ध अनुभव करता है। और जो जीव ज्ञान स्वभाव की शुद्धता की ओर दृष्टि करता है वह स्वयं को शुद्ध अनुभव करता है। बड़े अक्षरों में लिखा रहता है ना जहाँ पर, तो उस पे अपने को जोर देने का है कि इसमें कुछ गहरी बात आ रही है कि जिस समय हमको राग द्वेष के परिणाम हुए और हमने अपने को रागी द्वेषी माना, तो रागी द्वेषी मानते हैं तो अशुद्धता का अनुभव करते हैं। मैं पापी हूँ तो उस समय कैसी फीलिंग होगी अपने को? दुख रूप फीलिंग होगी। और उस समय ऐसा अंदर में अभिप्राय में लेंगे कि एक समय की अवस्था में पाप होगा पर मैं तो परमात्मा हूँ, मैं तो परमात्मा हूँ। तो ऐसा जब लेंगे तो हमको शुद्धता का अनुभव होगा। ये ज्ञानी पुरुष यहाँ पर कहना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो पॉइंट दिया है ना सुनीता बहन, वो बहुत अच्छा पॉइंट दिया है कि विभाव में ही स्वभाव रूप परिणाम। बोलते हैं कच्चा खाना चाहिए राग द्वेष के परिणाम हो रहे हैं वो विभाव है, लेकिन उस समय मैं अपने शुद्ध स्वभाव को याद करती हूँ कि मैं तो परमात्मा हूँ, तो विभाव में ही स्वभाव का परिणमन चालू हो जाता है। ये बहुत ही मार्के की बात है। हम मेरे को भी जैसे लगता है अभी समझ में आ रहा है, ऐसा लगता है कि विभाव भाव है माने राग द्वेष के परिणाम है और राग द्वेष के परिणाम में भी अपने आप को मैं परमात्मा हूं ऐसा अनुभव करना, ऐसी फीलिंग लेना, उसका नाम है विभाव में स्वभाव रूप परिणमन। कि कितने भी पाप के परिणाम हो लेकिन मेरा स्वभाव तो ज्ञान रूप है, ऐसा परिणमन अंदर में चालू है।
जैसे दर्पण पर धूल जमने के कारण दर्पण में अन्य पदार्थ प्रतिबिंबित नहीं होते हैं, परंतु धूल तो प्रति समय प्रतिबिंबित हो ही रही है ना। इसका उदाहरण कई बार देते हैं गुरुदेव कि धूल लगी है, कोई कुछ नहीं दिख रहा पर धूल तो दिख रही है ना। तो वो धूल भी बता रही है कि ज्ञान तो शुद्ध ही है, दर्पण तो शुद्ध ही है। अगर दर्पण स्वच्छ नहीं होता तो धूल भी दिखाई नहीं देती। ऐसे ही रागादि भावों के आवरण में यद्यपि लोकालोक का ज्ञान ये नहीं बन रहा है, परंतु रागादि भाव तो ज्ञान में जानने में आ ही रहे हैं। तो अभी कोई कहता है कि भाई जब हमारा ज्ञान निर्मल है तो हमको तीनों लोग दिखना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि ज्ञान में धूल लगी है, मोह की धूल लगी हुई है। किसकी धूल लगी है? हमको तीनों लोग क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? कि मोह की धूल लगी हुई है। पर मोह की धूल लगने पर भी राग द्वेष दिखाई दे रहा है। तीनों लोग नहीं दिख रहा पर राग द्वेष दिखाई दे रहा है। जैसे दर्पण में धूल दिखाई दे रही है, वैसे ये राग द्वेष हमको दिखाई दे रहे हैं। ज्ञान का जानने रूप शुद्ध स्वभाव कदापि रागादि भावों की मलिनता से प्रभावित नहीं होता है। कि जो जानना 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 ज्ञान का जो स्वभाव है, उस जानने में रागादि भाव कितने भी होते हों, ज्ञान अपना जानने का स्वभाव नहीं छोड़ता है। और नहीं छोड़ने के कारण वो कितने भी रागादि भाव हो, वो जानने रूप परिणमित होता ही रहता है। और उसके जानने के काल में, जैसे समझने के लिए थोड़ा उदाहरण से अपन समझेंगे इस बात को तो समझ में आ जाएगा। जैसे कि अभी हम बैठे हैं, अच्छे हैं एकदम, तो हमारी सांस चल रही है। अभी हमको एकदम 5 डिग्री बुखार आ जाएगा, तभी हमारी सांस चलेगी कि नहीं चलेगी? चलेगी। और पता लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। तो 5 डिग्री बुखार में भी हमारी सांस का पता लग रहा है ना, तो सांस थोड़ी बंद हुई है। ऐसे ही रागादि भाव कसाय के परिणाम हुए, मलिन हुआ परिणाम, लेकिन उस समय भी जानना तो ज्ञान का हो रहा है ना, आत्मा तो अलग है ना। वहां जिस समय बीमारी आती है तो थोड़ी रोते हैं, अरे मेरी सांस रुक गई, अरे मेरे सांस रुक गई, ऐसा थोड़ी रोते हैं। सांस तो चालू है, क्योंकि वो सांस बताती है कि तू जिंदा है। ऐसे ही जानना 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 जो हो रहा है रागादि परिणाम में भी, उस समय भी जो जानना हो रहा है, वो जानना बताता है कि आत्मा है अभी यहाँ पर, ये बताता है। यदि लहरों की तरह दर्पण भी अस्थिर होता तो वे लहरें दर्पण में स्पष्ट प्रतिबिंबित नहीं होती। वहां जिन्हें दर्पण की रुचि है, उन्हें दर्पण की निर्मलता, और जिन्हें समुद्र की लहरों की रुचि है, उन्हें लहरें दिखाई देती है। ऐसे ही ज्ञानी को प्रति समय ज्ञान की और अज्ञानी को प्रति समय परज्ञेय की ओर दृष्टि होती है। यहाँ पर ज्ञानी ये कहना चाहते हैं, जिसकी जिसकी जैसी रुचि होती है ना, उसको वो दिखता है। तो संध्या बहन एक भजन गाती थी, बहुत अच्छा। जिसको जिसकी रुचि होती है, उसको वही वही दिखता है। जैसे बच्चा है, बच्चे को लड्डू खाने की रुचि है। अब माँ है, माँ के सामने डब्बा खोल के नहीं खा पा रहा है, तो उसको तो एक ही दिखता, माँ कब जावे और कब लड्डू खाऊं, कब जावे और कब लड्डू खाऊं। उसके रुचि में लड्डू घूम रहा है, माँ उसको काम का भी बोल रही है, वो कुछ समझ ही नहीं रहा, कुछ सुन ही नहीं रहा है, बस हाँ हाँ कर रहा है, क्योंकि उसको किसकी रुचि है? लड्डू की रुचि है। तो लड्डू की रुचि के कारण माँ की बातें तो कान में जा रही है, पर वो कुछ भी नहीं सुन रहा है, क्योंकि उसको तो लड्डू खाना, माँ जावे तो लड्डू खाऊं, माँ जावे तो लड्डू खाऊं, वो लड्डू की रुचि है। ऐसे जिसको आत्मा की रुचि होती ना, उसको फिर ये पूजा करूं, पाठ करूं, मंदिर जाऊं, उपवास करूं, व्रत करूं, नियम करूं, त्याग करूं, पचकान करूं, उधर भाव ही नहीं जाते, भाव ही नहीं जाते हैं। बस आत्मा की बात सुनो, आत्मा की बात सुनो, आत्मा की बात सुनो, आत्मा की बात सुनो, इसको रुचि कहते हैं, इसको रुचि कहते हैं। ये रुचि है। जिसको एक ही बात की लगन हो जाती ना, उसको रुचि कहते हैं। जैसे हमने अभी अभी स्वाध्याय कर लिया हमने 1 घंटा, फिर हमको लगता है शाम को मंदिर, शाम को सवेरे मंदिर जाऊंगी, पूजा करूंगी, समाई करूंगी, प्रतिक्रमण करूंगी, मुनि महाराज आए तो आहार दान दूंगी, व्रत नियम करूंगी, ऐसी भी रुचि होती है ना, उसको आत्मा नहीं मिलती है, नहीं मिलती आत्मा।
क्योंकि एक की रुचि नहीं है अभी, उसको चारों तरफ रुचि है, और चारों तरफ रुचि होने से आत्मा नहीं मिलती है। जब आत्मा की लगनी लगती ना, तो एकमात्र आत्मा के सिवाय कुछ नहीं दिखाई देता है, कुछ भी दिखाई नहीं देता है। उसके लिए निहाल भाई का उदाहरण मैं हमेशा लेती हूँ। जब गुरुदेव का सत्संग सुने थे ना निहाल भाई, गुरुदेव से भी मिलने नहीं गए, क्योंकि आत्मा की इतनी रुचि लगी कि इसको बैठ के कब देख लूं मैं, कि नहीं जाके मिल के तो आ जाऊं, हाथ जोड़ के भी आ जाऊं, पांव पड़ के आ जाऊं, बता दूं मैं आया हूं और आपका सत्संग मेरे को बहुत अच्छा लगा है। पास में ही मंदिर के पास से ही निकले, बहनें लोग भक्ति कर रही थी, चंपा बहन, शांता बहन मंदिर में इतनी, तो एक बार दर्शन तो कर लूं 5 मिनट भगवान का, फिर जाके बैठ जाऊंगा रूम में। इतना विकल्प भी नहीं आया, इतनी आत्मा की धुन लगी कि वो विकल्प भी नहीं आया। तो वो अच्छी बात है कि खराब बात है? अच्छी बात वही अच्छी रुचि बात है, है। वही रुचि है, यथार्थ रुचि वही है कि थोड़ा ये कर लूं, थोड़ा ये कर लूं, फिर बाद में ये आत्मा का कर लूंगी, ऐसा नहीं। नहीं नहीं नहीं। गुरुदेव एक उदाहरण देते थे कि कोई मेहमान बैठे हुए हैं घर में, और भी आने वाले हैं मेहमान, बस आते ही होंगे, और आवाज भी आ गई, आ रहे हैं, और उस समय इतनी जोर से लैट्रिन लग रही हो आपको, इतनी जोर की लैट्रिन लग रही हो कि आप रोक नहीं पा रहे हो, तो आप रुकोगे क्या उनके लिए? नहीं। भागेगा। भागेंगे वो तो। तो ऐसी रुचि हो उसको आत्मा मिलती है, हाँ। वो किसी के लिए नहीं रुका है, तो वो तो सबको छोड़ के गया, उसको तो लैट्रिन इतनी जोर से लगी, और अभी सोचेंगे थोड़ी रोक लेंगे अपन, बाद में चले जाएंगे आधी घंटा मिलने के बाद, कई लोग रोक लेते हैं, तो वो वही बैठा रहेगा। तो गुरुदेव कहते भाई इतना फोर्स आना चाहिए, जब तक इतना फोर्स नहीं आएगा ना, अनुभव नहीं होगा। और वो फोर्स आया था निहाल भाई को, वो सीधा प्रवचन हॉल से उठ करके समिति के रूम में चले गए, किसी के सामने भी नजर उठा के नहीं देखी। हम तो जैसे ही सत्संग से निकलते हैं, आप कब आए, आप कौन हो, कहाँ से आए हो, हमारे अंदर ये बराबर जिज्ञासा रहती है। बराबर अंदर बराबर। हॉल में किसी नए आदमी को देखते हैं ना, तो ऐसा लगता बाहर निकलेगा तो पूछेंगे कौन है। वो हॉल में जिज्ञासा हो जाती है उसको पूछने की। वो आत्मा को, वो जीव को आत्मा कहाँ दिखेगी? नहीं ये तो आत्मा तो दिखेगी। देखना चाहते हैं, दुनिया भर की रुचि रखे हुए हैं, नहीं दिख सकती है। कल पूछा था ना गुरुदेव से, आप तो थे ना सत्संग में, सुने ना आपने कल रात की धर्म सभा के सत्संग में? हाँ हाँ हाँ। लक्ष्य और निर्णय की लक्ष्य जो बात चल रही लक्ष्य थी, की निर्णय। हाँ। हाँ, सरिता बहन ने पूछा था, उसके बाद मैंने पूछा था कि गुरुदेव लक्ष्य बंध गया है, लक्ष्य। लक्ष्य बांधने का मतलब क्या? और हम्म उसका लक्ष्य बंध गया है, ये कैसे मालूम पड़े, कैसे जाने कि लक्ष्य बंध गया है? उसका जो गुरुदेव ने उत्तर दिया ना, वो उत्तर बहुत बहुत अपूर्व उत्तर है। लेकिन इतना सुनने पर भी कहाँ पर बैठे, फिर वो फोन, जैसे ही सत्संग खत्म होता है तो फोन आने लगते हैं, हम फोन करने लगते हैं। वो 1 घंटा शांति से बैठ ले, मैंने बहुत बड़ा क्या क्या उपकार कर दिया वो गुरु पे, जैसे कोई गुरु पे उपकार करते हैं कि अपने पे उपकार करते हैं? अपने पर उपकार करते हैं भाई, अपना रास्ता सीधा करना है। लेकिन जैसे ही सत्संग खत्म होता है, वैसे ही बस कोई फोन में लगा है, कोई बात में लगा है, कोई काम में लगा है। कहाँ इतनी तड़प होती है कि एकांत में बैठ जाऊं? नहीं होती है। तो कोई बोलेगा भाई घर गृहस्थी में रहते हैं, काम रहता है, तभी तो ज्ञानी कहते हैं निवृत्ति स्थान में आ जा, जहां तेरा कोई काम ही नहीं होगा, सिवाय तू और तेरे सदगुरु के अलावा कोई और नहीं होंगे। लेकिन वो भी नहीं, इतनी तड़प नहीं जगी अभी, इतनी रुचि कि बस आत्मा बिना चैन ना पड़े। रुचि का मतलब ही यह है कि आत्मा को लेके उठ जाए। मतलब भाव भ्रमण का खेद भी नहीं है ना। खेद ही नहीं है, परिभ्रमण हो रहा है, यही नहीं लगता है, हाँ, लगता ही नहीं है एकदम। लगता नहीं है। और ये सुनते जब हैं, तक कहते अंदर से हैं, नहीं आएगा तब तक काम नहीं होगा। नहीं नहीं, वो तो एक अंदर से ही मुख्य आएगा। बात यही है कि अंदर से तड़प होनी चाहिए। अभी देखो गुरुजी ने आज सवेरे भी अपने को इतनी हाँ। चिताएं जलती हुई दिखाई है। हम्म चलो हम शमशान में नहीं जाते हैं,
28 चिता जलती हुई दिखाई है। कैसा होगा वो सीन। और जो वहां पर थे वो लकड़ियों से कुचक कुचक के मुर्दों को जला रहे थे। बताओ, ये शरीर अरे में से उन्होंने आत्मा आंखों निकल से गई देखा तो चंद्राबेन, मैं गई थी। है। हाँ, मैं गई थी, कटक गई थी, मैं अच्छा कटक गई अच्छा थी। अच्छा। हाँ, हम लोग साथ ही थे। मैं 5 दिन गुरुदेव के साथ ही थी। बहुत बहुत ओहो। अच्छी हाँ बात है। हाँ बहुत हाँ, अच्छी और बात ऐसे है ही भाई। देखा वो एक आदमी ऐसे ही कुटर कुटर करके सबको ऐसे ही करे था। उसमें दया भाव ममता करुणा कुछ नहीं। उसको क्या, उसके तो ड्यूटी है, उसको तो पैसे से मतलब है। पैसे से मतलब है जितनी चिता जलाएगा उतने पैसे और लेगा। ड्यूटी है उसकी। बस उसकी तो ड्यूटी है, उसको क्या क्या मतलब है। कुछ फर्क नहीं पड़ता है और आदत पड़ जाती है। जैसे गाली हम्म सुन सुन के गाली खाने की आदत हो जाती है ना, हम्म। वैसे ही जलाने की भी आदत हो गई। कोई कुछ होता ही नहीं है, फर्क ही नहीं पड़ता, ये मर गया वो मर गया, कोई फर्क ही नहीं ऐसा ही पड़ता है। देखिए, अपने को ये राग द्वेष आता है ना, तो कोई मतलब ही नहीं है, आया और निकल गया। यदि उस पर हाँ, जोर नहीं किया गया, पता ही नहीं लगता है आत्मा कि का राग देश चिंतन के नहीं किया, परिणाम हो आत्मा रहे के हैं। बारे में नहीं, ऐसे ही राग द्वेष आता है, आया और गया, कोई का नहीं आयो बार आयो निकल गयो। सही बात है, लगता ही नहीं कि राग देश लगता हो ही रहा नहीं है, है। कि राग देश से बंधन हो रहा है, कुछ भी नहीं हाँ, लगता, कुछ नहीं लगता है। श्रद्धा और चारित्र गुण की अशुद्ध पर्याय माने, ऐसा लग, कभी कोई इस किताब को किसी को पढ़ने दे दोगे ना, तो कहेंगे भाई आपकी किताब में तो कुछ समझ ही नहीं आता है, कुछ लिखा नहीं हुआ आता है कुछ भी चंद्राबेन, समझ में नहीं आता है। नहीं आता है क्योंकि यदि। आत्मा की बातें समझ में नहीं आती, शरीर की क्रिया, माला फेरो, पूजा करो, मंदिर जाओ, ये समझ में आ जाता है, लेकिन स्वरूप की बात जीव को समझ में नहीं आती नहीं, है। नहीं है। श्रद्धा और चारित्र गुण की अशुद्ध पर्याय माने, श्रद्धा की और गुण की अशुद्ध पर्याय भी होती है और शुद्ध पर्याय भी होती है। राग और द्वेष के भाव भी ज्ञान गुण की पर्याय में ऐसे ही जानने में आते हैं जैसे जगत के अन्य पदार्थ भी जानने में आते हैं। जैसे दुनिया के सारे पदार्थ जानने में आते हैं, ऐसे राग द्वेष के परिणाम भी जानने में आते हैं। तो मुझसे इसलिए मोह, राग और द्वेष के भाव ज्ञान की पर्याय में जानने में आने पर भी ज्ञान को मलिन नहीं करते हैं। जैसे कि दर्पण के सामने कोयला दिखाई देता हो, विष्ठा दिखाई देती हो, तो भी दर्पण मलिन होता है क्या? नहीं होता। नहीं होता है। कितनी भी विष्ठा पड़ी हो, कितना भी कोयला पड़ा हो, दर्पण में दिखाई भी दे रहा हो, फिर भी दर्पण मलिन नहीं हुआ, क्योंकि कभी दर्पण को धोते ही नहीं अपन, क्योंकि श्रद्धा है वहां पर। ये मलिन ज्ञान नहीं है। में ज्ञान में जानने में आया कि दर्पण के अंदर कोयला दिख रहा है और विष्ठा दिखाई दे रही है, लेकिन श्रद्धा में कभी विचार आया क्या कि धो धू करके? नहीं आया। नहीं आया। क्योंकि श्रद्धा श्रद्धा ये जानती है कि दिखाई तो दे रहा है, लेकिन ये परंतु मलिन नहीं। दर्पण में विष्ठा और कोयला नहीं है। ठीक है ना, ये दृष्टांत समझ में आया ना। ऐसे ही ज्ञान दर्पण में राग द्वेष मोह दिखाई देते हैं, तो दिखाई देते हैं तो उसको मिटाने का भाव ज्ञानी को नहीं आता है, और हमको हमको आता है कि मेरे में राग बहुत हो गया, मेरे में द्वेष बहुत हो गया, अब इसको मैं मिटा दूं, ऐसा भाव आता है ना। यही मिथ्यात्व है, ये अज्ञानता है। जैसे दर्पण में देखने पर उसमें से उसको धोने का भाव, निकालने का भाव आता है क्या? नहीं आता है। बस ऐसे ही ज्ञान दर्पण में मोह, राग, द्वेष के परिणाम दिखने पर उसको हटाने का, निकालने का भाव नहीं आना चाहिए। माने प्रयोग कैसा होना चाहिए, ये समझ में आना चाहिए। ऐसा प्रयोग कहीं दुनिया में नहीं है। ऐसा प्रयोग सुनकर के महिमा आनी चाहिए, क्योंकि आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए क्या करना, प्रश्न उठता है ना कि आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए क्या करूं, तो कहते कुछ नहीं करना। तो फिर ये मोह, राग, द्वेष मेरे परिणामों में इतने चल रहे हैं, उनको मैं निकालूं कि नहीं निकालूं? तो गुरुदेव कहते हैं नहीं, नहीं निकालना है, क्योंकि वो ज्ञान में झलक रहे हैं। तो उस समय क्या प्रयोग करना? एक दूसरा प्रश्न होना चाहिए
तो फिर क्या करना कि उस समय ये प्रयोग करना कि मैं तो ज्ञान मात्र ही हूं, मैं ध्रुव हूं, मेरे में राग नहीं, द्वेष नहीं, मोह नहीं, ज्ञान में ज्ञान है, ज्ञान में राग द्वेष मोह नहीं है, ज्ञान में ज्ञान है, ज्ञान में ज्ञान है। अब ये काम अंदर में हो रहा, श्रद्धा में यही काम करना है। अभी देखिए, अगर आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए जो राग द्वेष के परिणाम होते हैं उनको निकालने के लिए मंदिर जाना है, पूजा करनी है, माला फेरनी है, उपवास करना है, ये कार्य करने से आत्मज्ञान होता हो, तो फिर त्रियंश को कैसे हो जाता है? फिर चिड़िया को कैसे हो गए? वो तो शास्त्र भी नहीं पढ़ती है, मंदिर भी नहीं जाती है, पूजा नहीं कर सकती, उपवास नहीं कर सकती है, त्याग पचकान नहीं कर सकती है, उसको आत्मज्ञान कैसे हो जाता है? तो ये आज मेरा ये क्वेश्चन था चंद्रा बहन, आपने ये बात ले ली। हाँ ये कैसे हो जाता है? विचार करने से इतना श्रद्धान दृढ़ हो जाएगा अंदर में। ये विचार करना कि अगर ये उपाय होता तो फिर चिड़िया तो नहीं कर सकती है, जल में रहने वाली मछली नहीं कर सकती है, मगरमच्छ नहीं कर सकता है, कोई त्रियंश गति का जीव नहीं कर सकता है, नारकी का जीव नहीं कर सकता है, तो नरक में भी सम्यक दर्शन होता है कि नहीं होता है? होता है। तो वो फिर कैसे हो जाता है कि अंदर में जो अपने को रागी देशी मानता था वो मान्यता छोड़ करके मैं ज्ञान मात्र ही हूँ, मैं ज्ञान मात्र ही हूँ, मैं ज्ञान मात्र ही हूँ, ऐसा अंदर में स्वीकार करता रहता। मैं ध्रुव, मैं ध्रुव, मैं ध्रुव, मैं ध्रुव, कितनी बार गुरुदेव बोलते हैं कंटिन्यू 10-15 बार, मैं ध्रुव 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 ध्रुव, माने एक ध्रुव की अंदर में ऐसी लगन, ऐसी धुन हो कि यही मैं हूँ। और ध्रुव ध्रुव इतना चले कि वो राग द्वेष दिखाई ना देवे, और वो ध्रुव में ही ध्रुव की प्राप्ति हो जाए, और ध्रुव की प्राप्ति होते ही अनुभूति हो जाती है। तो धर्म की प्राप्ति के लिए क्या करना पड़ा? कुछ नहीं, कुछ नहीं करना। अपने को देखना है। इतना सरल, इतना सरल। ये जो ये पॉइंट लिखा है ना, हेडिंग लिखी है गुरुजी की मंगल सूत्र में, विभाव में भी स्वभाव रूप परिणमन। अरे भाई बहुत गजब का है भाई, ये तो बहुत गजब का है। माने राग द्वेष के परिणाम चल रहे हैं अंदर में, तो राग द्वेष के परिणाम जब अंदर में चल रहे हैं तो वो मेरा स्वभाव है कि विभाव है? विभाव है। विभाव है। अभी इस विभाव में मैं ये सोचूं कि मेरे को इनको अब निकालना है, अभी मेरे को इसका त्याग करना है, तो ये परिणाम हुए, उसको पाप का परिणाम कहते हैं, है ना? ये परिणाम हुए तो पाप का परिणाम है, और निकालने का भाव हुआ तो पुण्य का परिणाम हुआ, है ना? तो पाप भी विभाव है और पुण्य भी विभाव, तो विभाव में विभाव का ही परिणमन हुआ। और उस समय उधर दृष्टि ना होकर के मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, मैं ज्ञान हूँ, मैं ज्ञान हूँ, मैं ज्ञान हूँ, तो विभाव में स्वभाव का परिणमन शुरू हो गया। माने ये बात समझ में आएगी ना तो बहुत महिमा आएगी। ये इतनी सी बात समझ में आनी चाहिए कि ये जो पॉइंट दिया ना कि विभाव में स्वभाव रूप परिणमन। देखो सुनीता, जिग्ना बहन, परिणाम राग द्वेष के चल रहे हैं सुनीता बहन, ये विचार करना। और उस समय मैं ध्रुव हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मैं ध्रुव, मैं ज्ञान, मैं ज्ञान, मैं ज्ञान, मैं ज्ञान, तो विभाव में स्वभाव का परिणमन शुरू हो गया कि नहीं? हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। मैंने कितनी गजब की बात बता दी गुरुदेव ने। अब ये विभाव में स्वभाव रूप परिणमन 24 घंटा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है, हो सकता है, पर करते नहीं है ना। नहीं नहीं, अब तो ऐसा चलता है, यही करेंगे। अभी जैसे हम खाना हाँ, है ना, अभी हम खाना खा रहे हैं,
या सो हम्म। रहे हैं, तब भी हम्म। हमारी पाप के परिणाम में भी जागृति रहे कि मैं जानने वाला, हाँ। तो वो विभाव में स्वभाव का परिणमन शुरू हो गया। अभी जैसे हम मंदिर गए और भगवान के दर्शन कर रहे हैं, उस समय भी भगवान की दर्शन की क्रिया के समय भी अंदर में ये विचार करना कि मैं जानने वाला, मेरे में जानना ही हो रहा है, ज्ञान ही हो रहा है, तो वो पुण्य के परिणाम में भी जानने रूप परिणाम। अभी भी जब हम सत्संग सुन रहे हैं, अभी हम सत्संग सुन रहे हैं, अभी हम क्लास में बैठे हैं, समझने के लिए बैठे हैं, तो ये विभाव का परिणमन है, क्योंकि पुण्य हो रहा है ना, तो विभाव का परिणमन है। इस समय भी एक दो बार ख्याल में आ जाए कि मैं तो ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ, सुनने वाला मैं नहीं हूँ, मेरे को आ जाए मैं बोलने वाली नहीं हूँ, आपको आ जाए कि मैं सुनने वाला नहीं हूँ, मैं तो जानने वाला तत्व हूँ, तो ये विभाव में स्वभाव का परिणमन हुआ कि नहीं? हुआ। माने देखो कैसा कार्य हो रहा है, कैसा कार्य हो जाता है, मतलब कैसी व्यवस्था है, ये ज्ञानी ही बता सकते और कोई नहीं बता सकता है। ये बात को कोई नहीं बता सकता है। और हम क्या करते हैं, जब पाप का परिणाम होता है, पुण्य का परिणाम होता है, तो उसमें तन्मय और लीन हो जाते हैं और अपने स्वभाव को भूल जाते हैं। इसलिए गुरुदेव श्री क्या बोलते हैं कि प्रत्येक समय जागृति उसका नाम धर्म है, प्रत्येक समय चैतन्य की जागृति उसका नाम धर्म। अभी पुण्य पाप के परिणामों में भी मैं चैतन्य हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं चैतन्य हूँ, ऐसी जो जागृति रहती है वही तो धर्म है, बराबर। वही धर्म है। माने कितनी जबरदस्त बात लिखी हुई है, बोलो। ये सत्संग क्यों सुनना चाहिए कि सत्संग में बात खुल करके आती है। इंदु बहन का चेहरा बिल्कुल नहीं दिख रहा, आपका इंदु बहन, और ऊपर आइए आप, आपका चेहरा नहीं दिख रहा है, हाँ और ऊपर आइए थोड़ा, अब आपका चेहरा दिखेगा ना तो समझ में आता है, नहीं तो चेहरा ही नहीं दिखता है। तो इतनी मतलब ये रुचि जो हुई ना, कहाँ थे आप लोग बताओ, और कहाँ गुरुदेव मिले, और कहाँ ये रुचि हुई। ये पूर्व भाव के कांटेक्ट के बिना रुचि नहीं हो सकती अपने को, कि कहीं न कहीं पूर्व में गुरु जी का संग रहा है तो आज वापस हो गया है, और भविष्य में जब तक मोक्ष नहीं जाएंगे, जब तक किसी न किसी रूप में हम उनके साथ में रहेंगे। और यही चर्चा, यही बात हम जब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, जब तक हम यही सुनते रहेंगे। तो ये इतना पढ़ने का एक ही मतलब है कि विभाव में भी स्वभाव रूप परिणाम, विभाव में भी स्वभाव का परिणमन हो रहा है, पर हम अभी तक नहीं समझ पाए थे, समझ ही नहीं पाए थे, लेकिन अब समझ में आया ना, आया एकदम आ गया बिल्कुल। अब ये ख्याल में रहने का है कि जब भी मैं यहाँ से उठ के भी कोई क्रिया करूंगी ना, तो उस समय मेरे को स्वभाव में तो मैं ज्ञान देखो, ज्ञान नहीं होता तो मैं जानती कैसे? मैं जान रही हूँ, प्रति समय में जो जान रही हूँ, मुझे प्यास लगी, अब मैं 1 घंटा से यहाँ बैठी तो मेरे को प्यास लगेगी, तो मैं को जैसे ही उठूंगी तो ऐसा लगेगा चलो पानी पी लेती हूँ, तो मैंने जाके पानी पिया, तो पानी गर्म लगा, तो मैंने कहा बाबा रे पानी गर्म है एकदम। तो उस समय ख्याल में लेना कि प्यास लगी ये किसने जाना, पानी गर्म है ये किसने जाना, ज्ञान हाँ, नहीं जाना। तो ये ज्ञान तो हाजरा हजूर है ना, हजूर है। तो मेरा स्वभाव तो जागरूक है ना, है। तो विभाव के समय भी स्वभाव का परिणमन जानना हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। बस ये ज्ञानी के वचन का प्रूफ, मिलान किया हमने, प्रूफ आ गया कि वाकई में जिस समय विभाव हो रहा है उस समय भी स्वभाव की जागृति बनी हुई है, परिणमन चालू है, विभाव में भी स्वभाव का परिणमन चालू है। हाँ बोलिए। आपने जो लाइन बोली एक बार रिपीट करेंगे? विभाव में भाव का परिणमन बोले क्या?
हाँ, परिणमन माने उसकी क्रिया। विभाव में स्वभाव। हाँ, तो आपको गुस्सा आया, तो गुस्सा विभाव हुआ। उस समय आपको मालूम पड़ रहा है कि नहीं मेरे को गुस्सा आया? तो इस गुस्से को किसने जाना? ज्ञान ने। ज्ञान ने। तो ज्ञान का परिणमन चालू है कि नहीं? है। चालू। तो मेरी दृष्टि है विभाव पे, जबकि अब आ जाना चाहिए गुस्से को छोड़ करके मैं जान रहा हूँ। मेरा जानने का जो परिणमन है वो मेरा परिणमन है। गुस्से का परिणमन मेरा परिणमन नहीं है। तो विभाव के परिणमन में स्वभाव का परिणमन चालू है, तभी तो मालूम पड़ा ना, हाँ, नहीं तो कैसे मालूम पड़ता? तो ऐसा प्रयोग करते करते हमारे प्रयोग में विभाव से हटकर हम ज्ञान में ही आ जाएंगे। बराबर। ज्ञान में आने का ये मार्ग है। ज्ञान में आने का मार्ग पूजा भक्ति का नहीं है कि मैं 8 दिन अठाई करूंगी तो फिर मैं ज्ञान मार्ग में आ जाऊंगी, ऐसा है? नहीं नहीं। अगर ऐसा होता तो ज्ञान तो द्रविड़ीय नहीं मुनि करना कब से आ जाता ज्ञान में? हाँ। तो वो तो ज्ञान में आया ही नहीं। मम्मा ने पानी दे दो। अनंत बार नवी ग्रेक में गया द्रविड़ीय मुनि, लेकिन अपने ज्ञान के परिणमन को नहीं पकड़ा। ज्ञान के परिणमन को नहीं पकड़ा उसने। ज्यादा मीठा नहीं। माने कितनी अच्छी बात है, समझ में आनी चाहिए, बस समझ में आ रहा है क्या? एक घंटा सुनना नहीं है, समझ यहाँ से बैठकर काम 1 घंटा सुनना नहीं। हाँ, समझने के लिए सुनने के लिए बैठेंगे, पर समझना, मेरे को और कर समझना है कि सुनना है? समझना है। समझना है। तो क्या सुनना समझ में है। आएगा? कोई महिमा है। हाँ, थाली पे सभी की बात। थाली पे खाने के लिए बैठे हैं तो पेट भरने के लिए बैठे हैं कि देखने के लिए बैठे हैं? पेट भरने के लिए। पेट भरने के लिए बैठे हैं। तो यहाँ पर भी बैठे हैं तो सुनने के लिए नहीं, समझने के लिए बैठे हैं, समझने क्योंकि के लिए बैठे इस हैं। समझ से हमको आत्मज्ञान की प्राप्ति करना है। तो गुरुदेव कहते हैं विभाव में भी स्वभाव रूप परिणमन। ये तो सत्संग में इतनी महिमा आती, सत्संग में मुझे भी समझ में आ रहा है कि ये चीज मेरे को भी समझ में आई। सही बात है, पूरे टाइम हमारी दृष्टि पर में ही रहती है, खाना बनाना है, ये करना है, यहाँ उस समय भाई पूरे टाइम याद नहीं आएगा, पर थोड़े समय याद करो कि अंदर में जानता कौन है, इस बात को कौन जान रहा है? ज्ञान ही जान रहा है। वो तो मैं ज्ञान हूँ। ये जो विभाव पुण्य पाप का परिणाम हो रहा है वो मैं नहीं हूँ, मैं ज्ञान हूँ। मैं ज्ञान मात्र हूँ। तो उसने उस विभाव में स्वभाव को पकड़ लिया कि नहीं पकड़ लिया? पकड़ लिया। पकड़ लिया। गजब गजब। समझ में आएगी तो महिमा आएगी, तो हंसी भी आ जाएगी। समझ में आ गया ये पूरा कि ज्ञान का परिणमन तो चालू ही है। और अंदर छानने कोई बटन नहीं है पंखे का कि चालू कर दूं बंद कर दूं। अनादि अनंत आत्मा में ज्ञान का परिणमन चालू है। जैसे ये सांस हमारा जीवन है, शरीर का जीवन क्या है? सांस। तो आत्मा का जीवन क्या है? ज्ञान। ज्ञान। गुरुदेव का एक ध्यान प्रयोग का नाम है ना, जानना ही जीवन है। जानना ये आत्मा का जीवन है। जैसे कि सांस हमारा जीवन है, जब तक सांस चल रही है हम जिंदे हैं। तो कई बार ऐसे देखते हैं ना, सांस चल रही है कि नहीं चल रही है, सांस चल रही है तो जीवन है। तो ऐसे ही जानना धारावाहिक चल रहा है, वही आत्मा का जीवन है। अभी कर लेंगे दोनों मिलके, ठहर 10 मिनट है। अभी कान से सुन रहे हैं, आंख से देख रहे हैं, उससे समझते नहीं है, उससे समझ होती ही नहीं, वो तो जड़ है। ये जितना भी समझना हो रहा है वो ज्ञान के माध्यम से समझना हो रहा है। क्योंकि आत्मा 6 वो समझ का पिंड है।
ज्ञान ही समझता है। तो विभाव में, और पूरे समय हमारी कौन सी परिणति चल रही है? विभाव रूप विभाव परिणति चल विभाव रही है। विभाव। हाँ, या अच्छा या बुरा, या अच्छा या बुरा, या राग या द्वेष, ये परिणाम चलते ही रहते हैं और चलते ही रहते हैं। उसमें अगर जानने वाला ज्ञान नहीं हो तो ये राग द्वेष हुए, ये कौन जाने? एक ही चीज जानने है वाला ज्ञान। भी हाजिर है ना। हाजिर है। हाँ, तो पुद्गल का स्वभाव है करना धरना, हाँ, और और ज्ञान का का स्वभाव है जानना। जानना देखना। जानना जानना। तो बाहर में शरीर में क्रोध आया, मान आया, या रोटी बनाई, या खाना बनाया, या कपड़े घड़ी किए, बर्तन मांजे, जो भी क्रिया हो रही है वो सब पुद्गल की क्रिया हो रही ना। और लेकिन ये पुद्गल की क्रिया हो रही है, ऐसा कौन जान रहा है? ज्ञान। ज्ञान ही ज्ञान। जान रहा है। वहाँ ज्ञान भी हाजिर है, आत्मा भी हाजिर है, और शरीर भी हाजिर है। अब ये दो में से निर्णय करना है कि मैं कौन। ज्ञाता ज्ञान दृष्टा स्वाभाविक। हो रहा है। मैं कौन? ज्ञान करने वाला मैं हूँ कि काम करने वाला मैं हूँ? ज्ञान काम तो मैं ज्ञान करता हूँ, हाँ, पर ज्ञान ज्ञान करने हाजिर वाला है। है वो। हाँ। वो दो में निर्णय करना है, दो में निर्णय करना है। और हमने कभी भेद नहीं किया, शरीर को ही अपना माना कि मैं ही खाना बनाती हूँ, मैं ही खाती हूँ, मैं ही पीती हूँ, मैं ही करती हूँ, मन जानता है। भेद नहीं किया, जबकि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। यहाँ ऐसा शरीर का काम अलग हो रहा है, आत्मा का काम अलग हो रहा है। अलग बात अभी हम पूछेंगे आप कौन हो, तो हम तो यही बोलेंगे आत्मा है। हम्म। अभी तो जवाब यही देगा, कोई नहीं बोलेगा कि मैं शरीर हूँ। है। तो जब अपने को आत्मा बोल रहे हैं कि मैं आत्मा हूँ, तो फिर आत्मा का कार्य क्या है? जानना। ज्ञान। ज्ञान आत्मा का कार्य है ना। तो फिर जब मैं आत्मा हूँ तो अपने को ज्ञान वाला माना क्या? ज्ञान वाला ही है। तो अपने को मानते क्या है? मानते रागी हैं। द्वेषी। अपने को निरंतर क्या मानते हैं? रागी द्वेषी। कि मेरे को तो बहुत राग होता है, मेरे को तो दोष द्वेष बहुत होता है, कसाय बहुत होती, यही मान्यता चल रही है। और इसी मान्यता के कारण स्वभाव रूप का परिणमन होने पर भी मिथ्यात्व पुष्ट होता है। मिथ्या तो हाँ, अब मिथ्या तो मिथ्यात्व को छोड़ने का उपाय अंदर ही है कि जो ज्ञान रूप परिणमन हो रहा है उसका स्वीकार कर, और कुछ नहीं करना है। न करना न धरना। हाँ, जब मैं अंदर में स्वीकार करूंगी कि मैं ज्ञान मात्र हूँ, तो वहां कसाय तीव्र होती है कि मंद होती है? मंद मंद होती मंद है। हो जाएगी। अच्छा, मैंने मंद की कि मैंने विचार किया तो मंद हो गई? विचार। विचार किया तो मंद हो मंद गई। हो। अच्छा, हाँ। अब उस समय मैं अंदर में ये स्वीकार करती हूँ, मैं ज्ञान मात्र हूँ, मैं ज्ञान मात्र हूँ, मैं ज्ञान मात्र हूँ। तो ऐसे विचार से मिथ्यात्व भी मंद पड़ता है। मिथ्यात्व की मंदता बिना मिथ्यात्व का नाश नहीं होता है। और मिथ्यात्व की मंदता गुरुदेव ने बताई कि मैं ज्ञान मात्र हूँ, चैतन्य चैतन्य चैतन्य, मैं परमात्मा, मैं ही परमात्मा हूँ, भी वर्तमान में परमात्मा हूँ, क्योंकि परमात्मा जानने का ही काम करता है। और जानना तो मेरा चालू है, जानना तो हो ही रहा है, जानने में तो कोई बाधा ही नहीं है। तो मेरा धर्म चालू है ना। चालू हो गया। तो चालू धर्म को चालू करना है कि स्वीकार करना है? स्वीकार करना। स्वीकार स्वीकार कर। तो जैसा हमने अभी जवाब दिया वैसा काम करना है। करना। अब हम कभी नहीं सोचेंगे कि मेरे को धर्म करना है। नहीं नहीं। हम तो हो ही रहा है। ये बोलना बंद कर देंगे। हम्म, ये बोलना बंद कर देंगे कि मेरे को धर्म करना है। क्योंकि ऐसा होना चाहिए कि धर्म हो रहा है। हाँ, चंद्राबेन इस मार्ग में आया तब ये बात तो खत्म ही हो गई कि धर्म करना है। मैं तो निरंतर यही काम कर रही हूँ। बढ़िया बढ़िया, क्योंकि धर्म जो हो रहा है तो मैं क्या करूं? हाँ बस। अब कमरे में पंखा चल रहा है, कोई पूछे पंखा चालू करूं क्या? कि भाई वो तो चल रहा है। चल रहा है।
तो ज्ञानियों के पास आके बोलेंगे कि हमको धर्म करना है, तो ज्ञानी बोले कि धर्म करना नहीं, धर्म तो हो रहा है। क्योंकि जानना 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 ही जीव का धर्म है, और करना 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 जीव का अधर्म है। हम्म कुछ भी करने के भाव है वो अधर्म है, और जानने का भाव है वो धर्म है। अब बोलो अब क्या करें? जानना जानना नहीं, जानना ही करना है। धर्म करना है। जानना जानने में आ ही रहा है। हाँ आए है, करना कहाँ है। ये फंक्शन चालू है। हाँ, अब अभी अब कहेंगे कि मेरे को सांस लेना है, लेना है कि वो चल रही है? वो तो चल रही है। तो चल रही है, उसको क्या लेना है? तो जानना जानना भी हो रहा है। हाँ, हम जब गहरी नींद में सोते हैं तब भी जानना चालू है कि नहीं? चालू है, चालू है, स्वभाव स्वभाव भी चालू है और विभाव भी चालू है। चालू है। कोई बोलता है कि जब हम सो जाते हैं तो पाप बंद हो जाता है, ऐसा है क्या? नहीं नहीं, नहीं है, क्योंकि सोने में भी पाप और पुण्य चल रहे हैं। चल रहे हैं। तो विभाव भी बंद नहीं होता है तो स्वभाव कैसे बंद होगा भाई? जब विभाव भी बंद नहीं होता है, वो भी अपना परिणमन करता रहता है, तो स्वभाव कैसे बंद होगा? माने कुछ भी करने का ही नहीं है, कुछ बोझा ही नहीं है, हल्कापन नहीं लगता है। माथे में पहले बोझा लगता था, अरे 14 कब है रे, 14 को उपवास। वो क्यों मम्मी, क्या करना 14 से आपको? अरे मेरे को 14 को आंबिल करना है। वो नरियल घूमते हैं ना, गांव में नरियल घूमते हैं कि एक एक नरियल घूमता है, आज आंबिल आपको करना पड़ेगा। तो कभी कभी वो भी माथे में बोझा हो जाता है। ज्ञानियों ने निर्भर कर दिया धर्म करने के लिए। एक मैं सवाल पूछूं अब? हाँ पूछिए ना। मैं ऐसे बोल रही, जैसे नींद में तो पता नहीं चलता, जो विचार चलते हैं उसमें और पुण्य दोनों होते हैं, तो वो विचार तो मैं जानती ही नहीं हूँ। विचार जानने में आता है ना, नींद में क्या विचार चलते हैं ये भी जानने में आता है। जानने में आता है, जानने में आता है, रात में विचार चल रहे थे। स्वप्न आता है ना। बोल रही हाँ, और जब अपन नींद लेते हैं ना, सोते हैं, नींद भी तो पाप है ना। नींद लेना भी तो एक पाप है ना। पाप का परिणाम है कि नहीं? नींद आपका परिणाम है, हाँ, नींद पाप का परिणाम है। ये नहीं पता था। हाँ, नींद लेना भी पाप का परिणाम है। आज हाँ, तो पुण्य पाप रुकते थोड़ी है, ब्रेक थोड़ी लगता है पुण्य पाप पे। पुण्य पाप तो चालू है। हाँ, मैं वही बोल रही हूँ, जैसे नींद में जो विचार आए, जैसे जागते तो भाव करते हैं वो प्रत्यक्ष पता चलते हैं, हाँ, तो नींद में जो भाव आते हैं वो अपने आप सब कुछ अपने आप ही हो रहा है। जो भी भाव आ रहे हैं वो अपने आप ही आते हैं। अच्छा हाँ, भाव भी अपने आप आते हैं, स्वतंत्र परिणमन है। निगोद के जीव को भी पुण्य और पाप का भाव चल रहा है कि नहीं चल रहा? बताओ, एकेंद्रीय जीव है, एक में अनंत जीव है, फिर भी पुण्य पाप का परिणाम तो चल रहा है ना। अगर पुण्य पाप का परिणाम ना चले तो वो निकले कैसे निगोद में से? निकलेगा कैसे? रात में अच्छी नींद आई थी, नींद नहीं आई, ये भी परिणाम होते हैं ना। तो ये भी पुण्य पाप के परिणाम है सब। पुण्य पाप का परिणाम तो चालू है, वो भी धारावाही चालू है, वो भी रुका मीटर नहीं। चलता ही, मीटर ये चालू ही रहता है। सिद्ध भगवान को पुण्य पाप का परिणाम नहीं होता है, और अरिहंत भगवान को पुण्य पाप का परिणाम नहीं होता है। बाकी सबको होता है। अरिहंत भगवान को पुण्य का उदय है, पर पुण्य का परिणाम नहीं है। अच्छा और सिद्ध भगवान को पुण्य का उदय भी नहीं है, और पुण्य का परिणाम भी नहीं है। अज्ञानी जीव, संसारी मोही जीव को बिना परिणाम का होता ही नहीं है। कोई न कोई परिणाम चलते हैं, और एक हर अंतर मुहूर्त में पुण्य पाप बदलते रहते हैं। तो हमको लगता है कि मैं करती हूँ पुण्य पाप,
मैं पाप को रोक सकती हूँ, ये मान्यता मिथ्या है। भाई पुण्य पाप का भी कर्ता मत बन, पुण्य पाप का भी ज्ञाता हो जा। जब तक मालिक बनेंगे ना, तब तक संसार में भटकना पड़ेगा। मालिक बनना छोड़ दो, मुनीम बन जाओ। मुनीम दुकान में मुनीम जो काम करता है ना, उसको सेठ को कितना भी नुकसान फायदा हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क नहीं पड़ता। वो दुकान में माल तो ऐसे ही बेचता है, भैया मुझे नहीं पोसाता है, बिल्कुल सेठ की तरह बोलता है, लेकिन अभिप्राय में जानता है कि ये दुकान मेरी नहीं है, मैं इसका नौकर हूं। ऐसे ही ज्ञानी जानते हैं कि ये जो भी क्रियाएं हो रही है, जो भी विवाह हो रहे हैं, ये मेरे नहीं है, लेकिन व्यवहार में कहता है कि मैंने गलत किया। लेकिन श्रद्धान में जानता है कि मेरे नहीं है। एक लड़की कंवारी घर में रहती है और एक शादी होने के बाद पियर आती है, दोनों के अभिप्राय में फर्क है कि नहीं? फर्क है, फर्क है। तो पियर तो आती है, लेकिन अभिप्राय में फर्क है। अब वो घर ऐसे ही मेरा नहीं है। ज्ञानी और अज्ञानी दोनों संसार में दिखते हैं, लेकिन अभिप्राय में फर्क है। और सम्यक दर्शन का मतलब है अभिप्राय का बदल जाना, और कुछ नहीं होता है। सम्यक दर्शन में व्रत नियम नहीं होते हैं, अज्ञानी जैसा ही जीवन होता है, लेकिन अभिप्राय बदल गया है। पियर में लड़की आती है, वैसी रहती है, वैसी खाती है, वैसी पीती है, लेकिन अभिप्राय में निरंतर जानती है कि अब ये घर मेरा नहीं है। नहीं बोलती है क्या? बार बार बोलती रहती है क्या ये घर नहीं मेरा नहीं बोलती है, है। घर मेरा नहीं? नहीं बोलती। लेकिन जानती तो है ना कि अब ये घर मेरा। नहीं जब सगाई हो जाती है ना, तो अभिप्राय में जानती है कि अब वो घर मेरा है। ऐसे ही ज्ञानी होने के बाद जानते हैं कि ये विभाव है, वो आ तो रहे हैं, पर ये विभाव मेरे नहीं है। ये ऐसे विभाव ही का मालिक मैं नहीं हूँ। मेरा तो स्वभाव है, जानना मेरा स्वभाव है, बस मात्र मैं जानता ही हूँ, जानता ही हूँ। जानने के रूप अलावा मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। जानना 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 ही जीव का धर्म है। जानना जीव का धर्म है, करना जीव का धर्म नहीं है। तो फिर ये दो वाक्य अगर हम याद रखेंगे, ये दो वाक्य याद रखने पर दिन भर हमारा अंदर में पकड़ रहेगी कि अंदर में जो जान रहा है ना, मैं तो वही हूँ। अभी यहाँ से उठ करके 5-10 मिनट देखना कि ख्याल में आएगा कि ये जो जानना, खाना बन गए, खाना खाने बैठे, रोटी आई, सब्जी आई, देखा ये रोटी ऐसी है, ये उस समय अंदर में ये जागृति रहे कि जान कौन रहा है। जानने का जो काम हो रहा है ना, वो ही ज्ञान का काम है। और ज्ञान किसका है? आत्मा का। और मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ। तो मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा हूँ, बस ये करने का काम मेरा ऐसे भेद ज्ञान करना है। तत्व विचार और भेद ज्ञान, तत्व विचार और भेद ज्ञान, बस ये दो ही काम करना है, तीसरा कोई काम नहीं करना।